ओके, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मोशन ट्रैकिंग का। अब देखिए मोशन ट्रैकिंग बेसिकली क्या करता है कि फॉर एग्जांपल मैं इससे कुछ पार्ट्स को कुछ एरिया को भी ट्रैक करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए भी मोशन ट्रैकिंग अप्लाई करूंगा और वहां पे अपनी मर्जी से अपने कोई लोगो लगाना है, कुछ फिर लगाना लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो इंपोर्ट किया है। अब बेसिकली मोशन ट्रैकिंग का फंक्शन क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से किसी भी एरिया को ट्रैक करना चाह रहा हूँ, किसी भी मोशंस को ट्रैक करना चाह रहा हूँ, ट्रैक करने के बाद मैं वहां पे कोई और एलिमेंट्स अपनी मर्जी से लगाना चाह रहा हूँ तो मैं लगा सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं बेसिकली यहाँ से मोशन ट्रैकिंग को एक्टिव करता हूँ। तो मैं यहाँ से मोशन ट्रैकिंग को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपको मोशन ट्रैकिंग पे जो ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल को प्रेस करके मैं जूम करता हूँ और यहाँ से इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। इस एरिया को मैंने ट्रैक करना है। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, अच्छा मोशन ट्रैकिंग के लिए जहाँ पे आप अप्लाई करोगे अपने प्ले हेड को, तो ये वहीं से स्टार्ट करेगा। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट से। ये काम करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक स्टार्ट मोशन ट्रैकिंग पे क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पे देखें तो इसने क्या किया, इसको ट्रैक कर लिया है। अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो जो बॉक्स है देखिए इसको फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि अगर इसको ट्रैकिंग जो आप सेटिंग इसको हाइड करना चाहो, आप यहाँ से हाइड कर सकते हो, अनहाइड करना है अनहाइड कर सकते हो। और यहाँ पे अपने लिंक एलिमेंट्स के साथ कौन सा एलिमेंट अपने लिंक करना है वो अपने यहाँ से अटैच करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ कंप्यूटर से। यहाँ से फॉर एग्जांपल ये लोगो अपने PNG लोगो जो है इसको इंपोर्ट करता हूँ, इसका साइज थोड़ा कम करता हूँ यहाँ से। ओके, तो मैं यहाँ से प्ले करता हूँ इसको। इसकी सेटिंग जो है जूम को मैं जो है तो यहाँ से क्या करता हूँ जी, जूम लेवल को मैं फिट करता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो ये जो लोगो है इसको क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। तो ये फंक्शन होता है आपस मोशन ट्रैकिंग का। रिमूव करना चाहते हो तो जस्ट यहाँ पे लोगो पे क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो, फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे जाके आपने मोशन ट्रैकिंग को ऑफ कर देना है। मोशन ट्रैकिंग का नेक्स्ट ऑप्शन है वो स्टेबलाइजेशन का। अगर आपकी वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा शेकिंग आ रही है, बहुत ज्यादा अगर भागती वीडियो बना रहे हो तब से जो है तो शेकिंग आ रही होती है, तो उससे आपने क्या करना है, आपने स्टेबलाइजेशन की मदद से उसको आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे जस्ट स्टेबलाइजेशन पे क्लिक करता हूँ। अभी जो मेरी वीडियो है इसमें फिलहाल इतनी आ तो नहीं रही, लेकिन फिर मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ इंप्रूव हो सकती है। तो अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करूंगा जस्ट आपने क्या करना है, क्लिक टू स्टार्ट एनालिसिस पे क्लिक करना है आपने। तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो क्या करेगा, चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर किसी किस्म की कोई भी शेकिंग वगैरह है तो उसको स्टेबलाइज कर देगा यहाँ से। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप पास लेंस करेक्शंस का। इसके लिए अपने लेंस करेक्शंस के लिए इसको क्लिक करना है। डिवाइस मॉडल आपने सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे आपके पास जो डिवाइस मॉडल दिए हुए अगर नहीं है आप पास, तो आपने कोई भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ से चेक कर लो, कोई भी आपको अच्छा लग रहा है मॉडल, ठीक है, तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से चेंजिंग नजर आ रही होगी, तो जो आपको सही लगती है क्वालिटी जिसकी, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से उसकी रेजोल्यूशन सिलेक्ट करनी है। मैं 4K वाइड करता हूँ। 4K वाइड करने के बाद यहाँ पे लेवल है, इसको एडजस्ट करना है। लेवल को आप यहाँ से बढ़ाएं, इंक्रीज करें, डिक्रीज करें और चेक कर लें। आपको देखिए नजर आ रहा होगा कि लेंस की करेक्शंस कुछ बेहतर हो रही है कि नहीं। जहां पे आपको लगता है कि यहाँ तक ये ठीक है और जहां तक आपको लगता है कि यहाँ तक ठीक है तो इसको ओके कर लें। अगर नहीं सही तो आप इसको रीसेट कर लें। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने काफी सारी चीजों के ऊपर काम किया है। नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।